खबर वाराणसी जनपद से, जहां थाना राजा तालाब क्षेत्र ग्राम टंडिया में वसुंधरा फार्म हाउस में जैविक खेती उन्नत बीज उत्पादन करके किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बढ़िया से बढ़िया किस्म के बीज शोध करके पूर्वांचल, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड इत्यादि कई राज्यों में भेजने वाले किसानों के सच्चे मित्र पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित चंद्रशेखर सिंह लगातार कई वर्षों से दिन रात एक किए हुए हैं, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक से अधिक उपज हो सके। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने पद्मश्री से सम्मानित चंद्रशेखर सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं वाराणसी जिले के थाना जो है राजा तालाब ग्राम टंडिया में हूं। यहाँ पर जो है कृषि से संबंधित एक फार्म है, जहाँ से शोध किया जाता है बीज को, और इस बीज को शोध करके और हर जिले के लगभग उत्तर प्रदेश के अन्य प्रांतों में भी जो है यहाँ से बीज जाता है, जो किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी पैदावार उससे मिलती है। तो उनके जो एमडी हैं पद्मश्री, उनको पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो ऐसे में जो है वो हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह किसानों के लिए जो है उनके मन में यह सोच कहाँ से उत्पन्न हुई और कब से इस कार्य में लगे हुए हैं। आज इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है और इसी शोध फार्म हाउस है और उसी पर जो है मैं बात करना चाहूँगा। और देखिए, ये जो है आपके साथ हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो है प्लांट में जहाँ पर नर्सरी लगी हुई है, जहाँ से बीज तैयार किए जाते हैं, उस प्लांट में मैं इस समय खड़ा हूँ, जहाँ पर जो है ये नर्सरी में देखिए ये हमारे साथ खड़े हुए। इस समय ये गेहूँ की प्रजाति लगी हुई है और इसके साथ साथ और कौन कौन सी प्रजाति है? देखिए, किसानों का जो है जो लैब होता है उनका खेत होता है और खेत पर ही जो है हम लोग जो है रिसर्च करते हैं। और यह हमारी जो है एक तरह से रिसर्च फार्म है। इसमें इस गेहूं की जो है वैरायटी को मैं इसमें डेवलप कर रहा हूँ। इसमें नए नए किस्म की कई वैरायटी यहाँ जो मतलब सैकड़ों लाइन हमारी लगी हुई है। यह आपका जो है बाबा विश्वनाथ एक हमारी वैरायटी है, जो कि वैरायटी बहुत ही अच्छी है, मोटा दाना होता है, किसान इसको पसंद करते हैं। और दूसरे देख रहे हैं कि इसमें एक जैविक खेती हो रही है। इसमें करीब करीब 10 वर्ष हो गया। इस खेत में कोई भी रासायनिक खाद या कीटनाशक नहीं डाला गया है, न बीडीसाइड डाला गया है। इस पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि नहीं बिना खाद दिए उत्पादन नहीं होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ कि जो है देखिए कितना अच्छा उत्पादन है इसमें। और जितना लोग यूरिया डाई दे पैदा कर रहे हैं, उतना मेरा जो है बिना रासायनिक खाद कीटनाशक नहीं हो रहा है। तो किसान भाई एकदम भ्रम में न रहें, किसान भाई जैविक खेती करें, अपने भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार स्वस्थ रखें और साथ साथ अपने राष्ट्र की भी सेवा कर सकते हैं। और पर्यावरण जो है आपका जो जल है जो प्रदूषित हो रहा है आपके यूरिया डाई कीटनाशक डालने से, उससे भी आपके घर की माँ बचेंगी और जो आपकी मिट्टी बनी रहेगी। इस समय और किन किन चीज़ों का शोध चल रहा है? इस सीजन में गेहूं पर काम हो रहा है, अरहर पर। बगल में देखिए अरहर लगा हुआ है जो फूला हुआ है, ये वसुंधरा बासा अरहर है, ये हमारी वैरायटी है और इस पर भी मैं शोध काम कर रहा हूँ। उसके बाद धान का सीजन जब आता है मई जून में, इसमें धान की खेती करते हैं। तो गेहूँ, धान, अरहर तीन वैरायटी पर जो है प्रजातियों पर मैं जो है काम कर रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल खबर 9 को समय देने के लिए। और हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप इस फार्म में और ये शोध जो करके बीज को और किसानों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसी आपके अंदर भावना कब से उत्पन्न हुई और आपको क्यों ऐसा लगा कि हमको ये करना चाहिए? मैं वैसे तो किसान के परिवार में ही पैदा हुआ हूँ, बचपन से ही खेती देखा था और हमारे यहाँ पिताजी भी उन्नतशील खेती करते थे। मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी की, मैं लॉ किया, उसके बाद 2-3 वर्ष मैं कचहरी भी गया, वकालत किया, लेकिन मेरा मन जो है बार बार खेती की तरफ जो है आता था। तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं जो है वकालत ना करके खेती करूँगा और फिर मैं जो है अपने खेत में लौट आया। तो शुरू में तो मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। शौक तो था, लेकिन खेती में चूँकि खेती इतनी दुरूह हो चुकी थी कि खेती में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए जो है उसमें नए नए प्रयोग किए, नई नई तकनीक अपनाए और मैंने जो है नए किस्म के बीजों का जो है एक शोध करना शुरू किया कि जिसमें कि अधिक से अधिक उत्पादन हो और अपने पूर्वांचल में उसका जो है अच्छा रिस्पांस आवे और साथ साथ उसकी रोटी भी खाने में अच्छी हो। इस पर मैं काम किया।
इसका नतीजा निकला कि हमारी 8 वैरायटी धान की और 1 वैरायटी गेहूं की भारत सरकार कृषि मंत्रालय में PVFR में इसमें रजिस्टर्ड है। और उसका मैं बीज बना करके पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल और जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी मेरा बीज जाता है और किसान उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और अब जो है मैं देखा कि जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें कीटनाशक, रासायनिक खाद का इतना प्रयोग हो रहा है कि बीमारी चरम सीमा पर जा रही है। तो उस पर मैं जैविक खेती पर भी मैं शोध करना शुरू किया कि जैविक खेती के लिए कैसे पद्धति अपनाया जाए, क्या दिक्कत आएगी, उस दिक्कत का क्या हल होगा, मेरा उस पर भी सोच चल रहा है। उस पर मैं कैसे बीट कंट्रोल करेंगे, कौन सी वैरायटी जो है जैविक खेती के लिए उपयुक्त होगी और उसका फिर मार्केटिंग कैसे होगा, इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग शुद्ध जो है और जो है प्राकृतिक अन्न खा करके स्वस्थ रहें, समृद्ध बने और हमारा देश भी स्वस्थ हो, मजबूत बने। इसी कामना के साथ मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। ये करीब कितने साल हो गए आपको इस काम में आए? इस काम को करते हुए मुझे 30-35 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। इसलिए बचपन से मैं खेती देखा था, बचपन से भी शौक था, लेकिन पिता की इच्छा थी कि पढ़ लिख कर हम कहीं बाहर जाकर नौकरी करें या वकालत करें, कि मेरा मन बार बार खेती में ही आता था। मैं बेबस हो गया जो है कि मुझे अंत में खेती में ही लौटना पड़ा। और आपके यहाँ से कौन कौन से बीज जो है किसान को उपलब्ध कराए जाते हैं शोध करके? हमारी धान की प्रजाति है दामिनी गोल्ड, दामिनी मयूरी, गेहूं में बाबा विश्वनाथ, अरहर में वसुंधरा बादशाह जो बहुत फेमस है जी। और एक लाल चावल जिसमें कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदा, औषधि गुण उसमें है। इसका जो आज गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि लोगों को पोषक तत्व मिले, उसमें आयरन रिच है, उसमें क्रूड फाइबर बहुत ज़्यादा है। अभी में हमारी वैरायटी मणि रत्नम के नाम से रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। एक जैविक खेती के लिए मैं एक वैरायटी निकाला हूँ जो छोटे दाना में है, मात्र 100 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और बिना खाद के उत्पादन उसमें 12-13 कुंटल प्रति बीघा, मतलब करीब 52 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उसमें एवरेज आ रहा है। अभी वैरायटी हमारी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसमें भी रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया में मैं लगा हुआ हूँ। तो काफ़ी किसान जो है इस हमारी वैरायटी को पसंद कर रहे हैं, घर से भी आकर ले जाते हैं और हर जिले में हमारा जो है डीलर है, वहाँ सप्लाई देता हूँ और वहाँ से लोग खरीदते हैं और अगले साल फिर जो है हमारा भी प्राथमिकता के आधार पर बिकता है। और हाँ, आपके जो है इस शोध करने में आपके इस फार्म पे लगभग कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, कितने लोग आपके साथ आपका सहयोग करते हैं? इस शोध के साथ साथ मैं जो है शुरू से सोचा कि खेती केवल करके हम जो है समृद्ध संपन्न नहीं बन सकते, हम अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। तो मैंने इसको व्यापार में कन्वर्ट किया। तो मैं 20 सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हूँ। इस समय हमारे पास 3 सीड प्रोसेसिंग प्लांट है और एक ऑयल मिल भी हमारे पास है, जिसमें शुद्ध सरसों का तेल निकलता है। तो इसमें कम कम 50 लोग जो है 12 महीने काम करते हैं। जब सीजन हमारा आता है तो उसमें कम कम सैकड़ों लोग, औरतें और आदमी जो उसमें काम करते हैं। इतने लोगों को गाँव में रोजगार मिला हुआ है और साथ ही साथ जो किसानों को बहुत ही अच्छे किस्म का जो गुणवत्ता युक्त बीज होना चाहिए वह मैं प्रयास करके उनको दे रहा हूँ कि किसान की उत्पादन बढ़े, जो कि 15-20% उत्पादन के और गुणवत्ता युक्त बीज होने से हो जाता है। अगर बीज हमारा खराब है, अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो 15-20% उत्पादन घट जाता है। मैं इस पर भी प्रयास कर रहा हूँ कि देश के प्रति जो हमारा भाव है, मैं अपने ग्राम सभा का जो सरकारी स्कूल था उसको भी हम HDFC बैंक के माध्यम से हम लोग एकदम कॉन्वेंट से भी बढ़िया बनवाए हैं, जहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर हैं, कंपोजिट विद्यालय बन गया है। सरसों का तेल में भी मैं कोल्ड प्रेस आयल लगाया हूँ, जिससे कि जो है उसमें पूरा पोषक तत्व रह जाता है। जो हम लोग लोहा से तेल निकालते हैं उसमें काफ़ी पोषक तत्व जल जाते हैं, तो लकड़ी उसमें पूरा यूज होता है, उसको कोल्ड प्रेस आयल करते हैं। इसका यह भी एक औषधि गुण है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ किसानों को जागरूक करने का, यहाँ पर किसान आते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, खेती के बारे में उनको बताना और किसान हमारा कैसे समृद्ध हो और हमारा गांव कैसे डेवलप हो। मेरा सबसे बड़ा फोकस है कि जो हमारी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां जो केवल शहर में केंद्रित हो गई हैं, जिससे शहर में भी पॉपुलेशन बढ़ा है, वहाँ जो गांव से पलायन हो रहा है वह रोका जाए। गांव में फैक्ट्री लगाया जाए, उद्योग लगाया जाए, जो कि गांव से लोग पलायन न करें, गांव भी डेवलप हो और हमारे जो पर्यावरण भी संतुलित हो। इसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और आखिरी एक सवाल है, हम हिंदुस्तान यानी भारत के किसान भाइयों के लिए
आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, केवल आप सरकार के दोष दे करके या दूसरे के दोष दे करके आप जो है अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। आपको कठिन परिश्रम करना होगा। मैं उसका खुद एग्जाम्पल हूं। मेरे पास 5 एकड़ जमीन है कि मैंने परिश्रम किया, आज उसका नतीजा है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, जो है अच्छे से सर्विसों में गए हैं। एक प्लांट लगाया जिसमें कि 50-सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला है। और मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन खेती के साथ साथ आप खेती के उद्योग बनाइए या और उद्योग व्यापार नौकरी के साथ साथ खेती की जोड़िए। आपका खेती भी अच्छी होगी और आपका जो है राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।